हेलो प्यारों बच्चों, आप लोग का स्वागत है यूट्यूब पर। आज हम सीखेंगे हिंदी मीडियम गणित। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभ्यास पे चलेंगे। क्या करेंगे? अभ्यास पे। ठीक है, तो देखेंगे अभ्यास 1A। क्या है? अभ्यास 1A। ठीक है, यही आज हम क्या करेंगे, पूरी अभ्यास को हल करेंगे। ठीक है, देखिएगा क्या लिखा है। निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यही हमें क्या करना है, हल करना पड़ेगा। तो आप लोग देखेंगे कि ये लिखा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब लिखा हुआ है ना। ये जो सवाल है मतलब कि ये शब्दों में लिखा है। इसमें लिखा है शब्दों में, लेकिन हमें बनाना है किस में? अंकों में। किस में बनाना है? अंकों में। तो चलिए इसी को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो किताब को हम साइड करेंगे, क्वेश्चन हम लिख के तैयार किए हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन है, लिख के तैयार कर दिए हैं। ठीक है वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम लिखा है। बोला है निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहला बोला है कि 427। क्या बोला है? 427। ये शब्दों में लिखा है, लेकिन हमें किस में बनाना है? अंकों में। तो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 400। ये आसान भी होता है, कर लेंगे सभी बच्चे। ठीक है, तो लिखेंगे 427। ठीक है, ये क्या हो गया? 427। इसका क्या होगा? इसका यही पहले का उत्तर हो गया। ठीक है, आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए दूसरा दिया है कि 3000। क्या बोला है? 3501 हमें बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे 3। क्या लिखना पड़ेगा? 3। और बोला है 3501, तो 501। ठीक है, थोड़ा सा सॉरी चाहते हैं क्योंकि पेन नहीं सही चल रही है, इसीलिए। ठीक है, तो पढ़ेंगे 3501। ठीक है, अब दूसरे का ये क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब तीसरा वाला है 115। क्या बोला है? 115। अब इसको भी बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे 115। ठीक है, इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। चलिए चौथा है, ध्यान से देखिएगा। बोला है 79,029। क्या बोला है? 79,029। ठीक है, तो हमें बनाना पड़ेगा। पहले तो 79,000 हो रहा है ना, तो हज़ार में आएगा तो 2 अंक लेंगे, तो 79 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 79। ठीक है, 79। ठीक है, 79। ठीक है, 79,029। तो हज़ार मतलब कि जीरो बीच में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बैठाना पड़ेगा? जीरो। और 29 बोला है तो पूरे क्या लिख देंगे? 29। वापस सुनिए, बोला है 79 और 29 को लिखना है ना, तो पढ़ेंगे, देखना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 79,029। इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा बोला है, उसी में का है प्रश्न है, दूसरे में का, और निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखना है। किस में लिखना है? शब्दों में। तो ये है अंकों में। ठीक है, लेकिन हमें बनाना है किस में? शब्दों में बनाना है। ठीक है, तो बोला है, पहला है देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? 7,019। क्या हो जाएगा? 7,019। तो शब्दों में लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे 7
हजार 7,000 7,000 हो गया। और क्या लिखा है, अब लिखना पड़ेगा किसमें, 19। तो क्या लिखना पड़ेगा, 19। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, शब्दों में हो गया। ठीक है, उत्तर। अब चलेंगे दूसरा, क्या बोला है दूसरा में, देखेंगे ध्यान से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। वापस सुनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो क्या हो जाएगा, 23,013। क्या है, 23,013। तो लिखना पड़ेगा हमें, तो लिखेंगे 23,000 23,000 सॉरी 23,000, ये र है, ध्यान से देखिएगा। 23,000 क्या हो जाएगा, 13। क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे अगला है, क्या बोला है, दूसरा वाला है, देखेंगे, पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। वापस सुनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो क्या पढ़ेंगे, 10,000 में हो रहा है ना, तो लिखेंगे 69,379। क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 69,379। तो लिखेंगे, इसको भी बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे 69, क्या बनाना पड़ेगा, 69 चलिए बनाना पड़ेगा, 69,000 है ना, हजार, 69,000 300, 3 है बीच में ना, 3 बनाना है, 379। क्या है, 379। इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे चौथा प्रश्न। ठीक है, तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख हो रहा है ना, अगर लाख होगा तो सिर्फ कौन अंक लेंगे, एक अंक, तो 8 लेंगे, 8 हो जाएगा। तो लिखेंगे, पढ़ेंगे 8,93,059। क्या लिखेंगे, 8,93,059 लिखना पड़ेगा। चलिए लिखेंगे इसको भी, तो लिखेंगे 8, हिंदी शब्दों में 8 लाख, 8 लाख लिख दिए। अब हजार हो रहा है ना, 10,000 मतलब हजार, तो लिखेंगे 93,000। क्या लिखेंगे, 93,000। कहाँ देखिए, 93,000, 93,000, 93,000 हो गया। अब क्या है, लिखेंगे 59, 93,059। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो पढ़ेंगे 8,93,059। इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब चलेंगे ब वाला, क्या है, ब। तो देखेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चे। ठीक है, देखो, नीचे लिखे वाक्यों में अपनी आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक है, किस में लिखना है, हमें शब्दों में लिखना है ना। देखिएगा, शब्दों में बोला है लिखने के लिए। ठीक है, अब शब्दों में लिखने के लिए बोला है। ठीक है, अब पढ़ेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार, क्या बोला है, एक रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार मतलब कि जांच करने वाला होता है। ठीक है, 1 ग्राम में मानव मल में, ठीक है, 100 जीवाणु हैं। कितना है, कितना है, 100 जीवाणु हैं। अब आगे पढ़ेंगे, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अंडे और 1,000 जीवाणु, 1,000 जीवाणु कोष क्या हैं, जीवाणु कोष हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख।
तो 10 लाख क्या हैं? बैक्टीरिया। क्या हैं? बैक्टीरिया। अब उसी को बोल दिया है जीवाणु, है ना। ये बैक्टीरिया क्या है? इंग्लिश शब्द है, लेकिन जीवाणु हिंदी शब्द है, इसी को बोल दिया है जीवाणु, है ना। अब आगे देखेंगे। तथा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ वायरस। क्या है? वायरस। हिंदी में क्या बोलेंगे? विषाणु होते हैं। तो इसको बनाना पड़ेगा हमें किस में? शब्दों में बोला है, देखिएगा शब्दों में, तो लिखना पड़ेगा। चलिए लिख दे रहे हैं ना, कोई बात नहीं है। तो पीछे देख रहे हैं जगह है कि नहीं? जगह नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, मानव मल जीवाणु है ना, कितना है मानव, यहाँ से ना, तो इसको लिखेंगे 100 है ना, तो लिखेंगे 100। क्या लिखना पड़ेगा? 100। तो देखिएगा यहाँ पे लिख दे रहे हैं जीवाणु। तो इसको देखिएगा, लिखेंगे 100 क्या हैं? जीवाणु। लिख दे रहे हैं जीवाणु, हो गया, जीवाणु हैं। अब देखिएगा, अब दूसरा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000। 1000 क्या है? लिखेंगे 1000। 1000 क्या हैं? जीवाणु कोष हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको हम लिखें चाहे न तो लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखेंगे। अब बैक्टीरिया कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्या है? 10 लाख। तो यहीं पे लिख दे रहे हैं, साइड में कहीं ये लिख दें। चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं इसको 10। क्या है? 10 लाख, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया ना। अब इसकी पारी है, तो देखेंगे वायरस कितना है। वायरस कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये क्या है? करोड़। तो हम क्या लिखेंगे? 1 करोड़। क्या लिखना पड़ेगा? 1 करोड़। इसको हम लिखेंगे, ठीक है, लिखिएगा ध्यान से। तो लिखेंगे 1 करोड़। क्या लिखना पड़ेगा? 1 करोड़, ठीक है। चलिए अब ब वाला भी पूरा क्या हो गया? हमें शब्दों में बोला था, लेकिन शब्दों में हम क्या कहिए, मतलब कि शब्दों में बोला था तो शब्दों में हमें लिख दिए इसको, है ना। चलिए आगे चलेंगे। अब देखिएगा एकदम ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा प्रश्न जो है आगे जो है दिया है, देखिएगा। अब नीचे दिया है, ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला दिया है तीसरा। क्या दिया है? तीसरा, है ना। तीसरा जो प्रश्न दिया है, क्या बोला है कि निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटिए। किसमें बोल रहा है? अंकों में छाटने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब ही होता है कि जो 10 है उसको दो, मतलब कि कामा दे के बांटना है, ठीक है। तो लिखेंगे जो 10 है तो 10, सॉरी, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब 10 है ना, तो एक कामा दे के 0 कामा। अब 11 है तो 11 को 2 भाग में, 11 कामा एक, मतलब एक कम है कम। अब 8 को बांटना है तो 8 कामा 8, ठीक है। अब ये तो 0 पहले से एक ही संख्या है तो 0 उतार देंगे, ठीक है, ध्यान देखिएगा। अब 3 भी एक ही है तो 3 को क्या करेंगे? कामा देके उतार देंगे। यही हमें करना था, ठीक है। चलिए ध्यान से एकदम देखिएगा, ठीक है। आगे बोला है चौथा, ठीक है। 1 कामा 2 कामा 3 कामा से बनने वाली सॉरी 1 कामा 2 कामा 3 कामा से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, है ना। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति, क्या है बोला है? पुनरावृत्ति न हो, है ना। इसका मतलब ही है कि जो ये अंक दिया है, क्या दिया है? जो अंक दिया है, हमें ऐसे अंक बनाना है कि बार बार वो रिपीट ना हो। क्या हो? रिपीट ना हो।
इसी अंक को हमको बनाना पड़ेगा। देखिएगा कब अंक बनेगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे उत्तर, इसी को बनाएंगे। देखिएगा तो पहला तो हो जाएगा 123 बन गया। देखिएगा क्या इसमें 1 शामिल है, इसमें भी 2 शामिल है और इसी को 3 भी शामिल है। ठीक है, अब कामा, अब देखिएगा क्या बनेगा। अब एक बनेगा 32, क्या बनेगा 132 बन जाएगा। तो देखेंगे 1 3 2 कामा, देखिएगा अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये, ठीक है हो रहा है। अब देखेंगे और बनेगा 213, क्या बनेगा 213, 213 भी बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी अलग है ना। अब देखेंगे 213 हो गया। अब बनेगा 231, क्या बनेगा 231 बन गया। चलिए आगे देखेंगे और बनेगा। ठीक है, फिर बनेगा 312, देखिएगा बन गया कि नहीं बन गया, 312 भी बन गया कामा। और बन सकता है, कितने बनेगा 314 नहीं सॉरी 313, इतना बन जाएगा 321 बन सकता है। जी हाँ 321। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से 301 देखेंगे पढ़ेंगे 123 ये अलग हो गया, 132 ये भी अलग हो गया, और है 213 ये भी अलग हो गया, और 231 ये भी अलग हो गया, और 312 ये भी अलग हो गया, और 321 सब अलग अलग है। यही संख्या को हमको क्या कर रहे हैं, बनाए हैं, इसका क्या हो गया उत्तर हो गया। आगे चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। पाँचवा बोला है कि 0, 3, 5 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। क्या बोला है, 3 अंकों की सभी संख्या लिखने के लिए बोल रहा है ना, इसी को लिखने के बोल रहा है। जैसे पहले किए थे इसको भी ऐसे ही बनाना है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है, चलिए हम बनाएंगे। ठीक है, इसी को बनाना है, लेकिन बार बार वही संख्या रिपीट न होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, देखेंगे पहला तो बनेगा क्या, पहला क्या बनेगा कि अगर किसी संख्या के आगे अगर 0 रख रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो लिखेंगे ध्यान से 0 0 लिखेंगे नहीं, आगे नहीं हो पाएगा। 305 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो गया। अब बनाएंगे 300 क्या है 50, ये भी बन गया। आगे चलेंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं और बनेगा 503 ये भी बन गया। ठीक है, अब बन सकता है 500 300 5 तो हो ही गया। अब बन सकता है 530, क्या हो गया 530। तो देखेंगे ये सब अलग अलग हो गया। देखिएगा 305 कामा 350 ये भी अलग है, ये भी अलग है। देखिएगा 503 यही संख्या से बना रहे हैं ना, देखिएगा 503 हो गया, और 530 ये भी अलग हो गया। अब देख रहे हैं कि बनेगा कि नहीं बनेगा, सोचिएगा, है ना। अब तो हमको लग रहा है कि नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, इसका 5वें का उत्तर हो गया। ठीक है, अब 6वें का देखिएगा 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों सबसे 4 अंकों की रहेगा यहाँ पे, मतलब की प्रश्न में दिया है क्या, चलो देख लें समझ जाना। 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या क्या करिए लिखिए। वापस सुनिए, दिखाई नहीं देगा होगा, ठीक है कैमरे में दिक्कत हो गई है ना। तो क्या हो गया, लिखना है। तो देखिएगा ध्यान से 6वें में देखिएगा 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की रहेगा सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या क्या करिए लिखिए। लिखने के बोला है ना, तो ये बताइए सबसे बड़ी संख्या लिखने के बोला है ना, तो करेंगे क्या सबसे पहले, देखिएगा ध्यान से। तो लिखेंगे बड़ी संख्या, यहाँ पे लिख दे रहे हैं बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या अगर हमें बनाना है, बड़ी संख्या बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो पहले सबसे देखेंगे सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो 7 है, 7 है। ठीक है, बड़ा 7 है ना, तो 7 है। अब क्या बनाना पड़ेगा, 7 है। अब उससे छोटा क्या है, 6 है, क्या है 6 है ना। अब 6 से छोटा क्या है 5, क्या है 5, और सबसे छोटा क्या है 0। देखिएगा ये बड़ी संख्या हो गई। वापस सुनिए, अगर बड़ी संख्या बोलेगा तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है 7 है, और उससे छोटा 6 है,
और उससे छोटा 6 से 5 और लास्ट में क्या है 0 लिख देंगे। ठीक है, ये बड़ी संख्या हो गई। ये क्या हो गई बड़ी संख्या। अब हमें क्या बोला है छोटी संख्या है ना, तो ये लिख दे रहे हैं छोटी, बस छोटी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाइएगा आप लोग छोटी संख्या। अच्छा बताइए छोटी संख्या बनाना है तो छोटा अंक 0 है ना, तो जी हाँ आप लोग बोलेंगे हाँ सर जी 0 तो है, लेकिन आगे अगर 0 रखेंगे किसी संख्या के आगे तो उसका कोई मतलब होगा? बिल्कुल कुछ नहीं मतलब होगा, 0 कोई माने नहीं है। तो देखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे छोटा संख्या कौन सा है, मतलब 0 से बड़ा कौन सा है 5। 5 अब घटते क्रम लिखेंगे। अब देखेंगे 5 लिखेंगे ना, क्यों लिख रहे हैं क्योंकि आगे 0 रखेंगे कोई मतलब नहीं ना होगा, तो 5 लिखेंगे। अब घटते क्रम में अब क्या है 0, क्या है 0, उसके बाद क्या है 6, उसके बाद 7। ये हमारा क्या हो गया छोटी संख्या हो गई। क्या हो गई छोटी संख्या। ठीक है चलिएगा, अब बोला है छठवां तो हो ही गया है। अब देखेंगे किताब में देख रहे हैं ना, किताब में छठवां। अब सातवां देखेंगे, सातवां प्रश्न, सातवां बी प्रश्न हम लिख के क्या कर दिए हैं तैयार किए हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है सातवां देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या बोला है। सातवां बोला है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। क्या बोला है छोटी संख्या बोला है ना, छोटी संख्या बोला लिखने के लिए, और बड़ी भी लिखने के बोला है। तो इस प्रकार के प्रश्न में इस प्रकार का अगर दे देगा तो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बनाएंगे तो बड़ी संख्या है तो 5 अंकों की बोला है ना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 से क्या करेंगे 9 लिख देंगे, कुछ नहीं है ना, बहुत सवाल आसान है। 5 अंकों की बड़ी संख्या तो 5 को 9 बना देंगे। ठीक है तो यहाँ पे लिख दें 5 को 9, 1 2 3 4 5, ये सबसे बड़ी क्या हो गई, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। क अंकों की 5 अंकों की। ठीक है चलिए, अब हमें क्या बोला है सबसे छोटी संख्या ना, तो ये लिख रहे हैं छोटी संख्या, लिख दे रहे हैं छोटी संख्या। ठीक है देखिएगा, छोटी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें, 5 अंकों की बोला है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 उतारेंगे। क्या करेंगे 1 उतारेंगे, आ कठ 0 4 ठे, कगो 0 4 ठे 0, 1 2 3 4। अब देखेंगे गिनेंगे 1 2 3 4 5, क्या 5 अंक हो गया कि नहीं हो गया, ये छोटी हो गई, ये क्या हो गई बड़ी संख्या हो गई, तो इसका उत्तर ये हो गया। अब आठवां देखेंगे, देखिएगा बोला है कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार है ना, हज़ार बोला है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। है ना, प्रत्येक अंक का बोला है, 5 का भी निकालना है, 2 का भी निकालना है, 3 का भी निकालना है, और 1 का, प्रत्येक बोला है ना, तो प्रत्येक अंक निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, देखिएगा बच्चों आप लोग, तो 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 5, है ना, 5 के बाद वाला कौगो अंक है। अब बोलेंगे सर जी 1 2 3, 3 अंक है तो 3 को 0 बैठा देंगे, 1 2 3, ये क्या हो गया 5 का स्थानीय मान। क्या हो गया 5 का स्थानीय मान। ठीक है, अब देखेंगे अब 2 का स्थानीय मान, क्योंकि प्रत्येक बोला है ना, 2 लिखेंगे, 2 तो 2 लिखेंगे, और 2 के बाद वाला कौगो अंक है 1 2, तो कौगो 0 2 ठे, 1 2 ठे अंक बना लेंगे, 2 को 0, कोई दिक्कत। अब बोलेंगे सर जी नो कोई दिक्कत नहीं। अब 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या है, तो लिखेंगे 3, क्या लिखना पड़ेगा 3, और 3 के बाद वाला कौगो अंक है, एक ही है ना, तो 1 0, क्या कौगो 0 1 0, कोई दिक्कत। अब देखेंगे अब 1 का स्थानीय मान 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, केवल 1 ही हो जाएगा। अब बोलोगे सर जी क्यों होगा 1, क्यों होगा, क्योंकि 1 के बाद वाला कोई संख्या नहीं है ना, तो केवल क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाए। तो यही प्रत्येक क्या हो गया इसका स्थानीय मान ज्ञात हो गया, है ना। अब देखेंगे ध्यान से देखिएगा, अब 9वां बोला है, 9वां एकदम ध्यान से देखिएगा, 9वां बोला है कि 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 6 के दोनों 6 देखिएगा, इसमें सवाल में 2 को 6 दिया है, हमें बोला है स्थानीय मान दोनों 6 का, तो लिखेंगे 6 का, तो पहले 6 यहाँ है,
तो लिखेंगे 6, है ना, 6 लिख दिए। अब देखिए 6 के बाद वाला कौगो अंक है, 1 2, तो कौगो 0, 2 ठे 0 बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख बोले हैं कि एगो और 6 है, देखिएगा एगो और 6 है, तो बोलेंगे दोनों ने 6 का, तो एगो और 6 लिखेंगे, तो 6 लिखेंगे। अब देखेंगे 6 के बाद वाला कोई अंक नहीं है, तो इसका 6 क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है बोलेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये प्रश्नावली जो है अभ्यास 1, अभ्यास क्या है, प्रश्नावली जो है अभ्यास 1A, ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा और साथ साथ क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगली वीडियो अभ्यास 1B हम डालेंगे, ठीक है। उस वीडियो को आप लोग क्या कर दीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद।